संशोधन विधेयक पर तनातनी। 18 से 20 सितंबर तक होगी अहम बैठक। हिंदुओं का हक छीनने वाले विधेयक पर होगा विचार। फिर मोदी दिखा पाएंगे अपना कमाल। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वक्फ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बोर्ड पर जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं। देश का एक वर्ग इससे परेशान है और शायद दूसरे वर्ग में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये बात समझते हैं कि वक्फ की शक्तियों पर पुनर्विराम लगाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जा रही है। जगह जगह इसे लेकर प्रदर्शन हुए और इसे समाप्त करने पर जोर दिया गया। वहीं अब दूसरा वर्ग है जो इसके समर्थन में है, जो मांग कर रहा है कि इसमें कोई संशोधन ना किया जाए। लेकिन जैसी शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिली हुई है, उन शक्तियों पर कम से कम विराम लगाने की जरूरत तो है ही। इसी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश किया, लेकिन विपक्षियों के विरोध की वजह से इसे जेपीसी में भेजना पड़ा। अब यही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर फैसला करेगी। अब तक 4 बैठक हो चुके हैं और आने वाले 3 बैठकों में इसका कड़क फैसला देखने को मिल सकता है। अठारह से 20 सितंबर तक बैठक, फिर होगा कड़क फैसला। पार्लियामेंट हाउस के परिसर में एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी इस विधेयक पर अपनी विशेष राय देंगे। इसके बाद स्टेक होल्डर ग्रुप और एक्सपर्ट से उनके थॉट्स और इसके साथ साथ रिकमेंडेशन के बारे में काउंसलिंग की जाएगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के विरोध और संसद के आगामी सत्र में इसका समर्थन ना करने की बात कही है, जिसके बाद जेपीसी के पास इसे भेजा गया है। अगले सत्र में जेपीसी अपना रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 3 बैठकों में क्या क्या और किस किस दिन होने वाला है। 18 सितंबर, इस दिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सामने ओरल एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। 19 सितंबर, इस दिन समिति कुछ एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स की राय और सुझाव सुनेगी। इसमें चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमंदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल होने वाले हैं। 20 सितंबर, इस दिन अखिल भारतीय सज्जादानशी काउंसिलिंग अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली और भारत फर्स्ट दिल्ली से विधेयक पर राय मांगी जाएगी। बता दें कि 8 अगस्त को मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक पेश किया था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में 40 सुधार किए गए हैं, जिसमें विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम को संशोधित करना है। मंत्रालय ने कहा था, विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्ड की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इसमें अधिनियम का नाम बदलना, वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रतिबंध में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ाना जैसे बदलाव शामिल है। बता दें कि 13 सितंबर को बिल के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का एक आखिरी दिन था। जुम्मे की नमाज के बाद कई जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन कर कई नमाजियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। गली गली से कई वीडियोस भी सामने आए, जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय ने कई प्रदर्शन किए। ऐसे में 18 से 20 सितंबर तक का दिन काफी अहम होने वाला है। ये लगभग तय कर देगा कि बिल पास होगा या फिर नहीं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि आपकी राय क्या है वक्फ बिल 2024 पर। क्या ये कानून बनना चाहिए या फिर नहीं? जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुछ बयानों के साथ। 2014 के बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन नए नए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बन रहे हैं। आप ये बताइए, 75% हमारी वक्फ की जगहों पर अगर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी तो हमारे पास रहेगा क्या? ये जगहें जो हमारी हैं, ये बड़े बुजुर्गों ने हमें वक्फ की है, दान दी है, जहां पर हम ना कुछ अवैध चीज बना सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में जो तो मिट्टी होती है उसको दफन किया जाता है, इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, ये सब वक्फ की जाएंगी। हमारी कब्जाई जमीनों पर ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो इसमें क्यों नया कानून बनाया जा रहा है? आप ये बताइए। अपनी राय में आप लोग रख क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि
हम अपनी राय जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को सेंड कर रहे हैं, मेल के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये है कि हम इस जमीनों को नया कानून बनाकर अपने कब्जे में ले लें। अगर इस तरह का कानून पास होता है तो 75% जमीनें हमारी जो वक्फ की हैं वो गवर्नमेंट के उसमें चली जाएंगी। आप ये बताइए कितनी इलीगल चीजें जो आज भी रोडों पर बनी हुई हैं, इसके लिए जिसके ना कोई कागज है ना कुछ है। पहले जमाने पे कागज वागज नहीं हुआ करते थे, जमीनें वक्फ कर दी जाती थी और हो जाता था। आप भी देखते हैं पहले पुरानी रजिस्ट्री जो होती थी वो सिर्फ 2 पेज की होती थी, आज 12, 15, 20, 25 पेजों की होती है। तो आप ये बताइए नए नए कानून बनाकर इस देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स से और आवाम से राय मांगी, आज उसका आखिरी दिन है। तो आज मस्जिदों के बाहर जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है वो आज भी लगाया गया है और उसको स्कैन करके लोग आसानी से अपनी राय JPC को भेज रहे हैं। और इसका मकसद भी ये है कि आवाम को एक आसानी मुहैया कराई जा सके। और किसी भी जमहूरियत और किसी भी डेमोक्रेसी का यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय रखती है और उसकी राय की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। और हम सब की राय यही है कि जितने भी ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि उसके लिए नुकसानदेह हैं। इस वजह से जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट मुल्क में लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। सो अभी तक करोड़ों की तादाद में हम लोगों की राय JPC तक जा चुकी हैं। उसकी रोशनी में हम लोगों को उम्मीद है कि उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसले होने चाहिए। सर अभी तक कितने लोग जो है अपनी राय दे चुके हैं? नहीं, कल शाम तक सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से 1.5 करोड़ से ज़्यादा की तादाद में लोग अपनी राय भेज चुके हैं। फिर और ऑर्गेनाइजेशंस के QR कोड के ज़रिए से भी लोगों ने राय भेजी हैं और उसी के साथ साथ बाय पोस्ट और बाय मेल भी लोगों ने अपनी राय भेजी हैं। तो अभी तक हम लोग का अंदाज़ा है कि कई करोड़ ऑलरेडी मेल्स और लेटर्स JPC को पहुंच चुके हैं।